कल रात प्रधानमंत्री ने एक वीडियो जारी करके सभी छात्रों को और सभी देशवासियों को ये मैसेज दिया कि जो अब तक हो रहा था वो नहीं होगा और छात्रों के साथ हुए अन्याय का जो है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये खड़े हो गए हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रुख बदल लिया है? क्या 26 दिनों तक चलने वाले छात्र आंदोलन ने सरकार को बातचीत की मेज पर लाकर खड़ा कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस सरकार पर अक्सर आरोप लगता रहा कि वो आंदोलन के सामने आसानी से नहीं झुकती, उसी सरकार ने इस बार इतनी जल्दी संवाद क्यों शुरू किया? क्या इसकी वजह छात्रों का बढ़ता दबाव था? क्या सोशल मीडिया ने माहौल बदल दिया या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है? आज इन्हीं सवालों का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। पेपर लीक के इस विवाद ने पिछले कुछ हफ्तों में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लाखों प्रतियोगी छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर लगातार अभियान चले, विभिन्न शहरों में प्रदर्शन हुए और कई छात्र संगठनों ने जवाबदेही तय करने की मांग उठाई। इसके बाद आंदोलन को कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों का भी समर्थन मिलने लगा। धीरे धीरे यह मुद्दा सिर्फ परीक्षा का नहीं बल्कि युवाओं के भरोसे का मुद्दा बन गया। और यही सबसे बड़ा सवाल है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इसके पीछे कई संभावित कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण यह है कि यह आंदोलन किसी एक राज्य तक सीमित नहीं था। प्रतियोगी परीक्षाएं पूरे देश के युवाओं को प्रभावित करती हैं और ऐसे में हर राज्य, हर वर्ग और लाखों परिवार इस मुद्दे से सीधे तौर पर जुड़े दिखाई देते हैं। दूसरा जो बड़ा कारण है वो ये है कि सोशल मीडिया की जो भूमिका है वो इस बार आंदोलन में कुछ ज्यादा ही रही। आंदोलन की तस्वीरें हो, वीडियो हो, छात्रों की बातें हो, कुछ ही देर में करोड़ों लोगों तक पहुंच रही थी, जिससे ये मुद्दा लगातार राष्ट्रीय चर्चा में बना रहा। और तीसरा जो बड़ा कारण है वो ये है कि जो मतदाता है वो युवा मतदाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का यहां पर यह मानना है कि पहली बार वोट देने वाली पीढ़ी किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे में युवाओं की नाराजगी को बहुत ज्यादा लंबे समय तक नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं माना जा सकता। और चौथा कारण मैं आपको बताऊं वो ये है कि विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। साथ ही कई पूर्व अधिकारियों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों ने भी इस परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग उठाई। इससे सरकार पर संवाद शुरू करने का दबाव जो है वो थोड़ा बढ़ गया और यहीं से सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल भी बन गया। अब सरकार के समर्थकों का कहना है कि सरकार झुकी नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत छात्रों की बात सुनी, समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया। आलोचकों का यहां पर यह कहना है कि अगर सरकार पहले ही ये बातचीत कर लेती तो इतना बड़ा आंदोलन शायद देखने को नहीं मिलता। छात्रों के साथ जो जंतर मंतर पर बर्बरता हुई वो शायद ना देखने को मिलती। यानी एक पक्ष ने इसे संवेदनशीलता बताया है और दूसरा पक्ष इसे जन दबाव का असर बता रहा है। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है कि क्या परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार होंगे? क्या पेपर लीक रोकने के लिए कोई नया कानून या सख्त व्यवस्था बनाई जाएगी? क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी? और सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या छात्रों की सभी प्रमुख मांगें पूरी होंगी? तो केवल कुछ मांगों पर ही फैसला हो जाएगा। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम ने देश में परीक्षा व्यवस्था, युवाओं के भविष्य और सरकार की जवाबदेही पर नई बहस शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह बहस सिर्फ आश्वासनों तक ही सीमित रहती है या फिर वास्तव में बड़े बदलाव का कारण बनती है। आपकी क्या राय है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बता दीजिए। आपसे एक सवाल है कि क्या सरकार ने सही समय पर पहल की? क्या यह फैसला पहले होना चाहिए था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।